अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, ड्रामा सीरियल मुझे कबूल नहीं में आज की एपिसोड में दादी अम्मा निशाल मायरा और उसकी मम्मा को बुलाती हैं और कहती हैं कि मुझे तुम लोगों से बहुत ज़रूरी बात करनी है। सब कहते हैं कि हाँ जी बोलें, हम सुन रही हैं, आपने क्या बात करनी है। तो उनकी दादी कहती हैं कि समन को कुछ पैसों की ज़रूरत है और वो चाह रही है कि तुम लोगों के पास कुछ जमा पूंजी इकट्ठी है तो तुम उनको दे दो। ज़ाहिर बात है, तो हर इंसान जमा पूंजी अपने बच्चों के लिए इकट्ठी करता है और तुम्हारी तो दोनों बच्चियाँ ही उनके घर में जानी है। तो मैं कह रही थी कि तुम उनको अभी दे दो, तुमने बाद में भी तो उनको देना ही है ना, जब रुखसती होगी तो तुम उनको अभी दे दो। आगे से उनकी मम्मा तो मान जाती हैं, लेकिन मायरा बड़ी बहस करती है। वो कहती है कि ये क्या बात हुई, हमारी मामा ने तो सारी ज़िंदगी खिदमत की है, मेहनत की है, पैसे इकट्ठे किए हैं, तो उसका सिला अब ये मिलेगा कि सारी जमा पूंजी उठा के हम उनके हाथों में रख दें और ख़ुद हाथ झाड़ के पीछे हट जाएँ। दादी माँ कहती तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रही हो। आगे से मायरा कहती है कि दादी माँ मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, ये सारी मेहनत मेरे पापा की कमाई है और हम अपने पापा की कमाई पे सिर्फ उनकी बेटियों का और उनके बीवी का हक़ होता है और किसी का भी नहीं। उसकी दादी माँ कहती हैं कि अच्छा तो तुमने बड़े आराम से मुझे 1 मिनट में पीछे कर दिया। वो कहती है कि दादी माँ आपको कोई पीछे नहीं कर रहा, आपका हर चीज़ पर हक़ है, लेकिन हम ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये बेवकूफ़ी है कि हम अपना सारा हिस्सा किसी और के हवाले करके खुद हाथ झाड़ के पीछे हो जाएं। उसकी दादी माँ कहते हैं इसको समझा लो, बहुत आग है इसके अंदर, ये बहुत बोलती है, इससे कहो ज़्यादा बातों में बोला ना करे। मायरा कहती है कि दादी माँ मुझे एक बात बताएं, ये मेरी मामा से ज़्यादती है। मेरी माँ ने सारी ज़िंदगी 2-2 नौकरियाँ करके पैसे बचा बचा के पैसे जोड़े हैं, चीज़ें बनाई हैं, और आपने एकदम इसको सारा हमारे पापा की कमाई कह दिया है। मेरी मामा रिक्शों पर नहीं जाती थी ऑफिस, बसें बदल जाती थी कि वो ताकि पैसे बच सकें। वो वहाँ पर खाना नहीं खाती थी, सारा दिन भूखा रहती थी, घर आके खाना खाती थी ताकि पैसे बच सकें। पैसे बचा बचा के उन्होंने जमा जोड़ किया है, तो आप चाह रही हैं कि वो 1 मिनट में उठा के उनके हवाले कर दें। आगे दादी माँ कहते हैं कि इसको भेजो यहाँ से, मुझसे बहुत बदतमीज़ी कर रही है। मायरा की मामा उसे डांटना शुरू कर देती हैं, कहती हैं कि बेटे मैंने कभी हिसाब किताब नहीं किया, तुम होती कौन हो हिसाब किताब करने वाली, चलो जाओ यहाँ से। वो उसको गुस्से में डांट के वहाँ से भगा देती हैं। मायरा कमरे में चली जाती है। उसके बाद उसकी मम्मा उसके पास जाती हैं और समझाती हैं कि बेटे तुम्हें दादी माँ से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मायरा कहती है कि मम्मा मैंने ऐसा क्या गलत कहा है, मैंने सही तो कहा है। वो बिल्कुल गलत बात कर रही हैं। उस घर में 3-3 मर्द हैं, लेकिन जब उनको पैसों की ज़रूरत होती है वो हमारे सामने हाथ फैला के खड़े हो जाते हैं। ये कोई गलत तो बहुत गलत बात है ना। हमारे पापा ने भी बहुत गलत किया है हमारी वहाँ शादी करवा के, मैं तो करना ही नहीं चाहती थी यहाँ पे निकाह। और आगे से अब इतनी बात कहती है और ख़ामोश हो जाती है। उसकी मम्मा उसकी बातें सारी बातें खामोशी सुन रही होती हैं और कहती हैं कि मायरा अपनी ज़ुबान को लगाम दो, तुम बहुत बदतमीज़ होती जा रही हो, मुँह फट होती जा रही हो, जो चीज़ तुम्हारे दिमाग में आती तुम फ़ौरन मुँह पे कह देती हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। मायरा कहती है मम्मा मैं क्या करूँ, मुझे ये रिश्ता नहीं पसंद है, आपने ज़बरदस्ती मेरी शादी करवाई है, हालांकि मैं कह भी रही थी मुझे सलमान से शादी नहीं करनी, लेकिन आपने ज़बरदस्ती करवाई है। फिर उसके बाद मायरा निशाल के कमरे में जाती है तो वो अरसलान से फ़ोन पे बातें कर रही होती है। अरसलान कहता है कि मैं तो अपने आप को बेच देता और जितने पैसे इकट्ठे होते मैं सारा कर्ज उतारता, मुझे समझ नहीं आता मामा तुम्हारे घर में हाथ फैला के क्यों चली गई हैं। निशाल कहती है आपको क्या हो गया है, मैं आपकी बीवी हूँ, आपका दुख मेरा भी दुख है, आपकी परेशानी मेरी भी परेशानी है, अगर मुझसे डिस्कस कर लिया तो ऐसी कोई बात नहीं है। अरसलान कहता है कि मेरी कोई नेकी ही है जो मेरे आगे आगे तुम इतनी अच्छी बीवी मुझे मिली हो। पीछे से मायरा आ जाती है तो निशाल बड़ा गुस्सा होती है, कहती है कि तुम मेरी और अरसलान की बातें सुन रही थी। वो कहती है कि मैं बातें नहीं सुन रही थी, मैं तुमसे सिर्फ ये कहने के लिए आई थी कि दादी अम्मा को समझाओ, तुम्हारी बात मान लेती हैं, हम अपनी हक़ की हलाल की कमाई किसी के हवाले नहीं कर सकते। निशाल थोड़ा शर्मिंदा होती है, कहती है अच्छा तुम मेरी बात नहीं सुन रही थी। मायरा कहती है मुझे कोई शौक़ नहीं है तुम लोगों की बातें सुनने का।